नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2019 के इस चुनावी महासंग्राम को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। कोई किसी की जाति पर सवाल उठा रहा है तो कोई किसी के परिवार पर निजी वार कर रहा है। अब तक तो विरोधी पीएम मोदी के 56 इंच के सीने पर ही सवाल उठाते थे, पीएम मोदी के मशरूम खाने पर हमले करते थे, लेकिन अब उनकी सुंदरता और फुर्ती को देख चिढ़ने लगे हैं। या फिर यूं कहें कि पीएम मोदी की सुंदरता अब विरोधियों पर भारी पड़ रही है, जिसके चलते उल्ट पटांग बयान दे रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो प्राइम मिनिस्टर हर रोज के 4 लाख के मशरूम खा जाते हैं, महीने के 1 करोड़ 20 लाख के मशरूम खा जाते हैं, उनको ये रोटी चावल नहीं अच्छा लगेगा। कर्नाटक में पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार क्या भरी, कांग्रेस का दर्द क्या बयां किया। सूबे के सीएम कुमारस्वामी के पेट में दर्द ऐसा हो गया कि उनका ये दर्द उनकी जुबान पर आ गया। तभी तो पीएम मोदी की सुंदरता पर तंज कस दिया। अब इसे जलन कहे या फिर कुछ और, कुमारस्वामी ने तो पीएम मोदी पर मेकअप करने का आरोप लगा दिया। पीएम मोदी की फुर्ती और चमकते चेहरे को देख स्वामी को मेकअप याद आ गया और कह डाला, मोदी हर सुबह उठते हैं और चेहरे पर चमक लाने के लिए मेकअप करते हैं, फिर कैमरे के सामने आ जाते हैं। इसलिए मीडिया भी केवल नरेंद्र मोदी को ही दिखाता है। वही हम सुबह उठकर एक बार नहाते हैं और अपना चेहरा अगले ही दिन धोते हैं। इस कारण कैमरों पर हमारे चेहरे अच्छे नहीं दिखाई देते और हमारे मीडिया के दोस्त भी हमारा चेहरा नहीं दिखाना पसंद करते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की कटकाठी और चेहरे पर बरकरार तेज पर विरोधियों ने हमला बोला। इससे पहले कांग्रेसी नेता अल्पेश ठाकोर ने तो पीएम मोदी के खान पान पर भी सवाल उठा दिए थे। अल्पेश ठाकोर ने तो आरोप लगा दिया था कि पीएम मोदी अपनी चमक बरकरार रखने के लिए 4 लाख के मशरूम खा जाते हैं। मैंने 35 साल पहले की फोटो भी उनकी देखी है यार, वो मेरे जैसे काले थे और इतने मजबूत कैसे हो गए, और ये गोरी गोरी चिट्टी कैसे हो गए, लाल टमाटर जैसे। तो यार समझ लो, जो प्राइम मिनिस्टर हर रोज के 4 लाख के मशरूम खा जाते हैं, महीने के 1 करोड़ 20 लाख के मशरूम खा जाते हैं, उनको ये रोटी चावल नहीं अच्छा लगेगा। वो तो सिर्फ दिखावा है, वो तो ऐसा ही खुराक खाते। कहते हैं ना, विरोधियों का काम ही होता है आरोप गढ़ना, भले ही उनमें रत्ती भर सच्चाई हो या नहीं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी को बेशक मशरूम खाना पसंद है, लेकिन वो 4 लाख के मशरूम नहीं बल्कि पहाड़ी राज्यों में उपजी मशरूम खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे गुच्छी के नाम से जाना जाता है, जो कि इनकी पैदावार काफी कम होती है, इसलिए इनकी कीमत 10,000 रुपए किलो मिलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन राजनीतिक दलों को मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना चाहिए, वहीं सियासी योद्धा मशरूम से लेकर अब चेहरे की चमक पर पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी लिस्ट में देश के मुद्दे ही गायब हो चुके हैं। तभी तो कोई पीएम मोदी के मशरूम खाने पर नजर गाड़े हुए है, तो कोई उनके चेहरे के चमक के पीछे पड़ गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। साथियों, आज मैं देश के उन नौजवान वोटरों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, और ये बड़े गर्व की बात है। ये वो वोटर है जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। ये वो वोटर है जो 21वीं सदी में पहली बार देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकसभा के लिए वोट देने जा रहे हैं। और इसलिए 21वीं सदी के ये महत्वपूर्ण मतदाता जो पहली बार के वोटर हैं, मैं आपके लिए कुछ बातें करना चाहता हूं। देश के फर्स्ट टाइमर वोटरों के साथ मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पुण्य भूमि की धरती से बात करना चाहता हूं, तुलजा भवानी की धरती से बात करना चाहता हूं।
मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपने देखा होगा कि हमारे यहां कई परिवारों में देखने को मिलता है कि किसी भी बेटे या बेटी को कहीं काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, कमाई हो जाती है, और फर्स्ट टाइम जब उसको सैलरी मिलती है, अगर दुकान करता है तो पहली बार जो कमाई होती है, छोटा मोटा कोई भी कारोबार होता है, पहली जब कमाई होती है, हमारे देश में ज्यादातर बेटे बेटी क्या करते हैं, पहली कमाई खुद के लिए नहीं रखते हैं, मन में सोचते हैं कि जाकर के मां के चरणों में रखूंगा, या जाकर के अपनी कोई आराध्य देवी होगी उस मंदिर में जाकर के चढ़ा दूंगा, या अपनी छोटी बहन होगी तो पहली कमाई उसको दे दूंगा। ऐसा आज भी होता है कि नहीं होता है? ये हम पहली कमाई दे देते हैं कि नहीं देते हैं? ये देश की परंपरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, किसान के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए आपका पहला वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, गरीब से गरीब को आरोग्य की सेवा मिले, आयुष्मान भारत योजना सफल हो, इसके लिए आपका वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे नए वोटर, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर, आप तय कीजिए कि आप इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। आप 18 साल के हो गए, देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप 18 साल के हुए, आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है। 18 साल की जिंदगी में आपके परिवार के साथ साथ किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा, बीमार हुए होंगे तो किसी ने आपकी बीमारी के उपचार किया होगा, आपको आर्थिक मुसीबत होगी तो किसी ने आपको आर्थिक मदद की होगी। इस उम्र को बनने में, इस जीवन को बनने में समाज ने आपको कुछ न कुछ दिया है, और इसलिए पहला वोट किसी भी गलती के बिना सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए। और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहता हूं, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे या आप धनुष तीर पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है, ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश को गाली देने वालों,
टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पाकिस्तान तो भी यही चाहती है कि भारत के खिलाफ काम करने वालों को खुली छूट मिल जाए। भाइयों और बहनों, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? उनके साथियों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? क्या ये लोग देश को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। ये पाकिस्तान कह रहा है, वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था।